8 किलोवाट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 एसी, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अगर आप चलाना चाहते हैं, सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहते हैं, नेट मीटरिंग भी करना चाहते हैं और लोड शेडिंग के दौरान बैकअप भी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को आज इस सिस्टम का मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन बताऊंगा, इसकी कॉस्ट और इसके अंदर आने वाले तमाम आलात की भी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। 12 सोलर पैनल रिक्वायर्ड होंगे आप लोगों को। 620 वाट का बाईफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का अगर आप सोलर पैनल लेते हैं आजकल 19,200 रुपए का मिलेगा आप लोगों को। टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 2,30,000 रुपए की। और उसके बाद आ जाती है इन्वर्टर की बात। IP65 या IP66 इन्वर्टर इस्तेमाल करें। 8 किलोवाट के सिस्टम में आप सस्ता इन्वर्टर IP20 भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लगाएं। 3.25 लाख रुपए से लेके 3,40,000 रुपए तक का आपको इन्वर्टर मिलेगा। सोलिस लगा लें, प्राइमैक्स लगा लें, सोलर मैक्स लगा लें, क्राउन लगा लें, इन्वेरेक्स लगा लें, इनमें से किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा लेंगे 330 तक आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आप लोगों को 2 लाख रुपए में मिल जाएगी, जिसकी 5 साल की वारंटी होगी। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेम्स की बात। एक फ्रेम आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम का या प्रॉपर गैल्वेनाइज्ड फ्रेम आप लोगों को 6,000 से लेके 6,500 तक का मिलेगा। टोटल 6 फ्रेम्स की जरूरत होगी आपको। 39,000 रुपीज टोटल इसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद आ जाती है डीसी वायर की बात। डीसी वायर का एक कॉइल आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का XLPE जो फायर रेजिस्टेंट तार होगी अच्छी क्वालिटी की, वो आप लोगों को मिलेगी 28,000 रुपए का एक कॉइल। और तकरीबन 1.5 कॉइल चाहिए होता है, तो 1.5 कॉइल की कॉस्ट तकरीबन आ जाती है 42,000 रुपए। एसी वायर भी चाहिए होगी क्योंकि इनपुट आउटपुट की सारी कनेक्शंस करने हैं, तो एक कॉइल तकरीबन उसका भी लग जाएगा 28,000 रुपए तक की उसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है ब्रेकर्स और छोटे मोटे चीजों की कॉस्ट 44,000 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी 6-7,000 रुपए की पड़ जाएगी। सिविल वर्क आप लोगों को 10,000 रुपए का पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन किसी अच्छी PEC रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से अगर आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे, AEDB अप्रूव्ड कंपनी से अपनी इंस्टॉलेशन करवाएंगे, तो तकरीबन 40,000 रुपए तक की उसकी कॉस्ट आएगी। ये इन तमाम कॉस्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो 9,70,000 रुपए की कॉस्ट आती है। तो 9,70,000 विदाउट नेट मीटरिंग कॉस्ट बता रहा हूं, और नेट मीटरिंग की कॉस्ट तकरीबन आजकल 1.25 लाख रुपए की आती है। तो 1.25 लाख रुपया ऐड करके आप इसके अंदर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट जो मैंने बताई है आप लोगों को विदाउट नेट मीटरिंग बताई है। अब आ जाते हैं इस सिस्टम पर आने वाले प्रोडक्शन आउटपुट की बात। आजकल पाकिस्तान में एक यूनिट जो है वो 55 रुपए का है, और इस तरह का सिस्टम जो है वो रोजाना 32 यूनिट बना के देता है। मंथली की बात करें तो तकरीबन माहाना 960 यूनिट्स बनेंगे, और सालाना की बात करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 960 11,520 यूनिट्स आपके सालाना बनेंगे। एक यूनिट अगर हम 55 रुपए का लगाते हैं तो 55 रुपए के हिसाब से 52,800 रुपए की बिजली आपको हर महीने बिजली के बिल में बचत की सूरत में मिलेगी। और उसके बाद सालाना तकरीबन 6,33,000 रुपए की बिजली की बचत करेंगे। एक साल में 9,70,000 रुपए लगा के 6,33,000 रुपए की बिजली आप बनाएंगे, जो आप लोगों के पास अपनी होगी, जिसमें वापडा का कोई अमल रहा। इसके साथ नेट मीटरिंग भी करवा लेंगे तो रात के टाइम के लिए भी आप सेविंग कर सकते हैं। लोड शेडिंग के दौरान ये सिस्टम आप लोगों को बैकअप भी देगा, तो लोड शेडिंग से भी बचत हो जाएगी आप लोगों की। 9 लाख रुपए की रिकवरी तकरीबन आप लोगों को 1.5 से पौने 2 साल के अंदर ये रिकवरी हो जाती है। और हायर साइड पे आप जाते हैं तो तकरीबन आप 2 साल में इसकी ROI लगा लें। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप सिर्फ 2 साल में रिकवर कर सकते हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जरूर कर लेनी चाहिए। और अगर इस तरह का सिस्टम आप लगाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके स्मार्ट सोलर की एफिशिएंट और AEDB अप्रूव्ड टीम से आप इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं।